रंग बरसे पीला और छाए सरसों सी उमंग, आपके जीवन में रहे सदा बसंत के रंग। और दोस्तों, किताबों का साथ हो और पढ़ाई दिन रात हो, जिंदगी के हर इम्तिहान में आप हमेशा पास हो। सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक बधाई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विराट मोहन शर्मा स्वागत करता हूं बाल कार्यक्रम में, और मेरे साथ हैं वैष्णवी नायक और शुभांकर। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस साल 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी? और क्या वैष्णवी, तुम्हें पता है कि हम बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? हम वसंत पंचमी इसलिए मनाते हैं ताकि हम सरस्वती मैया की आराधना कर सकें। तुमने तो बिल्कुल सही बोला वैष्णवी। और इसी दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती भी प्रकट हुई थी और उन्होंने सभी लोगों को वाणी, विद्या और बुद्धि प्रदान की थी। इसी दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेकों नाम से पूजा जाता है। तो चलिए अब हम यश्मिता से सरस्वती वंदना सुनते हैं। हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे, वर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र नव। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र नव। नव नव के नव बृहग विंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे, वर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे, वर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे। अरे वाह यश्मिता, तुमने तो बहुत अच्छी वंदना सुनाई। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की
पूजा आराधना का पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व होता है। जैसे हमारे घर में तो मेरी मम्मी इस दिन बेसन का हलवा और मीठे पीले चावल बनाती हैं और इस और दिन तुम वो अकेले अकेले खा लेते हो। हमारे लिए भी लाया करो। बिल्कुल। और वैष्णवी, तुम कैसे मनाती हो बसंत पंचमी? हमारे घर में तो हवन होता है और प्रसाद बांटा जाता है। हम्म शुभांकर, आपके घर में कैसे मनाई जाती है? मेरे घर में तो नहीं, पर मेरे स्कूल में बसंत पंचमी वाले दिन एक विशेष कार्यक्रम आयोजित होता है। और पता है दोस्तों, माँ सरस्वती जी की पूजा भी होती है। हमारे देश में अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके से वसंत पंचमी का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल सही कहा। और पता है दोस्तों, हमारे देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में न जाने ऐसे कितने लोग हैं, इतने गायक हैं, इतने कवि हैं जिन पर माँ सरस्वती की कृपा है। और हमारे स्कूल में तो इस दिन नृत्य और गायन भी म्यूजिक वाले बच्चों के द्वारा होता है। और पता है दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसी ही महान कवित्री रही थी जिनका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ इन्होंने भाग लिया था। चलो विराट, तुम मुझे ये बताओ कि सरोजिनी नायडू जी ने 13 साल की उम्र में कौन सी कविता लिखी थी? अरे हाँ वैष्णवी, मेरे को इसका आंसर पता है। उन्होंने 13 साल की उम्र में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी थी। अच्छा। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वो 1895 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई थी और उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखी। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनकी पहली कविता संग्रह थी। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवित्री बना दिया। वह इंग्लैंड में जब पहली बार गांधी जी से मिली तो उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। एक कुशल सेनापति के भांति उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय हर क्षेत्र, सत्याग्रह हो या संगठन की बात में दिया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। संकटों में ना घबराते हुए वह एक धीर वीरांगना के भांति गांव-गांव घूमकर ये देश प्रेम का अलग जगाती रही और देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाती रही। देखो विराट, अभी हमें सरोजनी नायडू जी के बारे में कितना कुछ जानने को मिला है ना। हाँ शुभांकर, तुमने बिल्कुल सही बोला। वैष्णवी ने तो हमें सरोजनी नायडू जी के बारे में बहुत अच्छी बात बताई। तभी तो हमारा कार्यक्रम ज्ञानवर्धक कहलाता है। आप बिल्कुल सही बोले। तो चलिए, वैष्णवी की बात सुनकर मेरे को एक कविता याद आ गई जो मैंने मैगजीन में पढ़ी थी। तो चलिए आप लोगों को मैं वो कविता सुनाता हूँ। हाँ जरूर। आओ मिलकर करे वंदना भारत की उस आवाज को, हाथ जोड़कर करे नमन हम हिंद कोकिला ताज को। भारत माँ की कोख से उस महान कवयित्री ने जन्म लिया, नाम सरोजनी देकर राष्ट्र का नाम ऊंचा किया। केसरे हिंद की पदवी मिली है, प्रणाम उसी सरताज को। हाथ जोड़कर करे नमन हम हिंद कोकिला ताज को। कवित्री के रूप में ख्याति पाई थी दुनिया में, एक से बढ़कर एक रचनाएं जो की थी आपने। भारत में गूंज रही उस महिला की जय जयकार को, हाथ जोड़कर करे नमन हम हिंद कोकिला ताज को। अरे विराट, तुमने तो हमें बहुत अच्छी कविता सुनाई है ना वैष्णवी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी कविता थी। धन्यवाद। दोस्तों, आपको पता है कि सरोजनी नायडू जी की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और वो भारत की प्रथम गवर्नर रही हैं। मुझे सरोजनी नायडू द्वारा रचित एक कविता आती है, आप सबको सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। बचपन में माँ ने नारी का किरदार निभाया है, उसने ही तो हमें ठीक से चलना और बोलना सिखाया है। उम्र जैसे बढ़ी तो पत्नी ने नारी का रूप दिखाया है, उसने हर परिस्थिति में हमें डटकर लड़ना सिखाया है। फिर बेटी ने नारी का रूप अपनाया है, दुनिया से प्यार हमें करना सिखाया है। और तो क्या ही लिखूं मैं नारी के सम्मान में, हम सब तो खुद ही गुम हो गए हैं अपनी ही पहचान में। वाह वैष्णवी, तुमने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई नारी के ऊपर। और कविता सुनाने से ज्यादा देखो कि कविता कितनी खूबसूरत लिखी गई है। हाँ। और इससे हम कह सकते हैं कि सरोजनी नायडू जी कितनी अच्छी कवित्री रही होंगी। और दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, हमारे बीच हमारी एक और नन्ही सी दोस्त आ गई हैं। तो चलिए पहले उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और फिर जानते हैं कि आज वो हमें क्या सुनाने जा रही हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रज्ञा त्यागी है। और आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। जैसा कि मैं देख सकता हूँ आपके पास एक हारमोनियम भी है, तो शायद आप हमें कोई गीत सुनाएंगी।
हाँ, मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अरे वाह, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा भजन। तू हमारी माता, हम तेरे लाडले, हम पे रखना सदा तू मेहर की नजर। तू हमारी माता, हम तेरे लाडले, हम पे रखना सदा तू मेहर की नजर। ना हमें ना समझना अधिकर, हमसे हो जाए कोई खता भी अगर। तू हमारी माता, हम तेरे लाडले, हम पे रखना सदा तू मेहर की नजर। आ हम नहीं जानते जिंदगी की डगर, खो न जाए कभी हम इधर या उधर। हम नहीं जानते जिंदगी की डगर, खो न जाए कभी हम इधर या उधर। आसमां पर भी तू है, जमीन पर भी तू, आसरे पर तेरा है हमारा सफर। माफ करना हमें ना समझना अधिकर, हमसे हो जाए कोई खता भी अगर। तू हमारी माता, हम तेरे लाडले, हम पे रखना सदा तू मेहर की नजर। धर्म की पालना हो हमारा धर्म, मन में बस प्यार होना कोई भी भरम। धर्म की पालना हो हमारा धर्म, मन में बस प्यार होना कोई भी भरम। नेक राह पर चले हम पे करना करम, मुश्किलों से रहे हम सदा बेखबर। माफ करना हमें ना समझना अधिकर, हमसे हो जाए कोई खता भी अगर। तू हमारी माता, हम तेरे लाडले, हम पे रखना सदा तू मेहर की नजर। हमारी मित्र ने तो हमें इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है ना। पता सरोजनी नायडू जी जन्मदिन के दिन एक और दिवस आता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अरे वाह विराट, क्या तुम हमें इसके बारे में और भी कुछ बता सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, और हम जैसे नन्हे साथियों के विकास में रेडियो की तो बहुत बड़ी भूमिका है। हम जैसे साथियों के बारे में बात की जाए तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि रेडियो पर कई ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जो खास तौर पर हम जैसे नन्हे साथियों के लिए होते हैं। बिल्कुल सही कहा विराट। और आकाशवाणी पर तो बच्चे हो या जवान हो या बुजुर्ग, सबके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम तो जरूर होते हैं। तुमने सही बोला शुभंकर।
चलो मैं तुम्हें रेडियो डे के बारे में कुछ बताती हूँ। यूनेस्को द्वारा हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो समाचार पहुंचाने में सबसे गतिशील होने के साथ साथ एक प्रतिक्रियाशील तरीका है। लोगों को जोड़ने और एकता विकसित करने के लिए रेडियो एक प्रभावी कदम है। और दोस्तों, क्या तुम्हें पता है, इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है और उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है, रेडियो की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह शिक्षा का एक सस्ता और सब जगह आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है। नेत्रहीन बच्चों के विकास के लिए रेडियो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि रेडियो से हम शिक्षा भी पा सकते हैं और मौज मस्ती भी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं तुमसे रेडियो डे के ऊपर कुछ प्रश्न पूछती हूँ। जरूर जरूर, हम तो प्रश्नों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल सही बोले। तो चलो मुझे ये बताओ कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? वैष्णवी, मुझे तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि विराट को पता है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने करा है। तो चलो अब मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड रेडियो डे पहली बार कब मनाया गया था? मुझे तो इसका भी उत्तर नहीं पता और मुझे लगता है अब की बार तो विराट को भी नहीं पता है। तो वैष्णवी, हमारे श्रोताओं को तुम्हें ही बताना पड़ेगा। हाँ, वर्ल्ड रेडियो डे पहली बार 13 फरवरी 2011 में मनाया गया था। और वर्ल्ड रेडियो डे की शुरुआत किसने करवाई थी? शुभंकर, ये तो आपको पता होगा। हाँ, ये तो मुझे पता है। वर्ल्ड रेडियो डे की शुरुआत स्पेन की रेडियो अकेडमी में हुआ था। तो आप मुझे ये बताओ कि रेडियो डे हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि शायद इस दिन रेडियो का आविष्कार हुआ था। नहीं, विराट, क्या तुम्हें पता है? हाँ, मेरे को पता है। 13 फरवरी ही वह तारीख थी जब 1946 में अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन से संदेश भेजा गया था और संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी। तो चलो दोस्तों, अब मुझे ये बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क कौन सा है? इसका उत्तर तो मुझे पता है। इसका आंसर है ऑल इंडिया रेडियो। सही जवाब। हमारे साथ एक साथी है जो हमें रेडियो पर एक कविता सुनाना चाहती हैं। तो चलिए जानते हैं वो हमें कौन सी कविता सुनाएंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्तुति तिवारी है। और आज आप हमें क्या सुनाने जा रही हैं? आज मैं रेडियो के ऊपर आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनाइए। दादा बोले, बिटिया आओ, जरा रेडियो तुम लगाओ, इसका दुनिया भर से नाता, सारे जग की खबर सुनाता। दादी बोली अपनी बात, मैं तो भजन सुनूं दिन रात, खबरें होती सब बेकार, भजनों में जीवन का सार। पापा मम्मी भी झट आए, हवा महल दोनों चिल्लाए, दीदी पास हमारे आओ, तुम तो फिल्मी गीत लगाओ, सब लोगों की फरमाइशें पूरी करके अपना फर्ज निभाता, इसलिए तो सारे जग का दोस्त रेडियो समझा जाता, दोस्त रेडियो समझा जाता। चलो स्तुति, आपने तो हमें बहुत बढ़िया कविता सुनाई। तो आप हमें बताओ कि क्या आप रेडियो सुनती हो? हाँ, मेरी नानी और मेरे नाना रेडियो सुनते हैं। मैं उनके साथ कभी कभार बैठ के रेडियो सुनती हूँ। उसमें बहुत मजेदार कविताएं और खबरें आती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में और भी दोस्त हैं। चलो जानते हैं आज वो क्या सुनाने वाले हैं हमें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि सुमन है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। और आज आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? मैं आपके सामने गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चलिए सुनाइए। छोटी सी म्याऊं रानी बोल रही है, लाओ मेरी लाल साड़ी देर हो रही है। छोटी सी म्याऊं रानी बोल रही है, लाओ मेरी लाल साड़ी देर हो रही है। शीशा भी
अरे वाह सृष्टि, तुमने तो बहुत अच्छा गाना गाया। धन्यवाद। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत सारे बाल साथी हैं, तो चलिए पूछते हैं कि उनको रेडियो के बारे में कितनी जानकारी है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रज्ञा त्यागी है। तो प्रज्ञा, आपके घर में रेडियो कौन सुनता है? मेरे घर पे रेडियो हम सब सुनते हैं, मैं पर सबसे कम सुनती हूँ। मेरे पापा मेरे समाचार सुनते हैं रेडियो पे, मेरी मम्मी गाने सुनती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि सुमन है। क्या आपके घर में कोई रेडियो सुनता है? हाँ, हमारे मोबाइल्स में एप्स होते हैं, उसमें हम लोग सुनते हैं आकाशवाणी बाल कार्यक्रम प्रोग्राम्स। अच्छा सृष्टि, आप कौन सी क्लास में हो? मैं कक्षा 4 में हूँ। तो चलिए सृष्टि, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशमिता दत्ता है। क्या आपके घर में कोई रेडियो सुनता है? मेरे घर में तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं जब गाड़ी में जाती हूँ तब मैं सुनती हूँ, और मेरे दादाजी और नाना जी बहुत सुनते हैं। और यशमिता, आप अभी कौन सी कक्षा में हो? मैं 4 में हूँ। अच्छा दोस्तों, एक बात मेरे दिमाग में आई बोलो शुभांकर। कि अगर हम रेडियो पर बोलते ही रहेंगे तो हमारे बाकी साथी, बाकी बड़े लोग जिन्हें रेडियो पर बोलना है, वो कब बोल पाएंगे? तुमने बिल्कुल सही बोला शुभांकर, उनको भी अपनी बारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब तो घड़ी ने भी हमें इशारा कर दिया है। तो चलो दोस्तों, अब हम हमारे कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले रविवार इसी फ्रीक्वेंसी, इसी समय पर। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।